तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने लेके आए हैं हम मिनी एसयूवी कह सकते हैं, जो कि है अपनी हुंडई की एक्स्टर। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं और ये कंपेयर करते हैं कि क्यों पंच से ये अच्छी है या फिर इससे पंच अच्छी है। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट से देखोगे तो जो DRL का सेटअप है वहाँ पे आपको मतलब हुंडई ने भी बढ़िया अपना एक एच टाइप का यहाँ पे आपको DRLs दिए हैं। ठीक, यहीं पे इंडिकेटर भी जलता है लेकिन DRL नहीं नीचे। ठीक, तो मतलब जो देखने में जो है जो आगे का लुक है वो ऐसा पंच में भी आता है कि पंच में भी ऊपर आपको DRL मिलते हैं, नीचे आपके हेडलैम्प का सेटअप है, यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्टर हेलोजन मिलता है और पंच में भी आपको प्रोजेक्टर्स आते हैं। तो लाइट के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम लाइट सेटअप है, मतलब ऊपर DRL नीचे हेडलैम्प्स। पंच में भी ऊपर DRL नीचे हेडलैम्प्स, फ्रॉन्क्स में भी ऊपर DRLs नीचे हेडलैम्प्स। मतलब एक ने अगर कोई चीज़ चालू की तो कंपटीशन वाले भी वही चीज़ चालू कर देते हैं। खैर हुंडई तो खैर पहले से ही ये काम कर रहा है कि धीरे धीरे वो अपनी गाड़ियों से फॉग लैंप हटा रहा है। तो ये तो हुंडई वालों ने ही चालू किया था फॉग लैंप हटाना, तो वो यहाँ पे इन्होंने इसमें भी कर दिया। बाकी हुंडई का लोगो ऊपर मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा है, मतलब साइज़ में हल्का छोटा रहना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक्स्टर लिखा हुआ मिलता है, बाकी आगे कुछ सेंसर्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक, ना सेंसर्स आते हैं ना कैमरा आता है, जो कि ठीक है कंपटीशन के हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन में भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक, अब साइड से आते हैं। साइड से देखोगे तो साइड से भी कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। ठीक, मतलब जैसे कंपेयर करते हैं जैसे पंच हो गया और एक्स्टर में, तो अब देखो यहाँ पे 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है। ठीक, तो जो जिसको अगर जैसे मान लो कोई ग्रैंड आइटेन नियोस ले रहा है या कोई ऐसी हैचबैक ले रहा है, लेकिन उसको गाँव में चलना है, तो गाँव के लिए हैचबैक थोड़ा सा दिक्कत करेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए ऐसी गाड़ी सबसे सही रहती है कि मतलब हैचबैक के लगभग प्राइस में भी आ जाती है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी मिल रही है। ठीक, कहीं भी जैसे मान लो थोड़े मोड़े गड्ढे हैं तो अपना आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक, इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन आता है, वही चीज़ पंच में भी मिल जाती है। पंच में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, तो जो है वो थोड़ा सा 5 mm हल्की सी ऊंची लगती है और उसकी सेल्स भी थोड़ी ज़्यादा होती है। पंच सेल्स में भी हो सकता है उसमें जो CNG आती है उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलता है। ठीक, लेकिन सर्विस का एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं हुंडई में अच्छा मिलता है। बाकी ORVM देख सकते हो, अगर हम इसको लॉक करते हैं तो ये फोल्ड हो जाएंगे, मतलब फोल्डेबल ORVM है और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, तो नीचे भी बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट दे रखा है। ठीक, तो लॉक अनलॉक जब करते हो तो यहाँ पे अपना ये वाली साउंड आपको मिलती है। ठीक, तो ये चीज़। बाकी ऊपर रूफ रेल्स फंक्शनल तो नहीं है, बस देखने के लिए है रूफ रेल्स। ठीक, क्योंकि ऊपर सनरूफ है तो इसलिए जो है ये फंक्शनल तो नहीं कह सकते उसको। ठीक, बाकी पीछे का लुक देख सकते हो। पीछे का लुक बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। ठीक, थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, दबा दबा सा, लेकिन ठीक है चलो। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड की बैजिंग आपको मिल जाती है, क्योंकि इसमें बेस मॉडल से आप कोई भी मॉडल लोगे एक्स्टर का, वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। ठीक, बाकी डीफॉगर आता है, वाइपर यहाँ पे गायब कर दिया है। कॉस्ट कटिंग की भी सीमा होती, कम से कम अगर ले रहे हैं तो वाइपर तो देना ही चाहिए था, लेकिन चलो नहीं दिया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, तो सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। कैमरा देख सकते हो, कैमरे की प्लेसिंग आपकी यहाँ पे है, एक्स्टर लिखा हुआ है, मॉडल की बैजिंग आपको मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़। अब अंदर खोलते हैं इसको, इसके लिए हमको ये अब जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा इसका बूट स्पेस है। कितना बड़ा बूट स्पेस है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है यहाँ पे। स्पेयर व्हील की बात करें अगर, तो स्पेयर व्हील में भी 15 इंचेस का ही मिलता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। स्पेयर व्हील आता है 14 इंच का, मतलब बाहर 16 इंच के पहिए देंगे, अंदर 14 इंच के हैं। कॉस्ट कटिंग की भी सीमा है, हद से आगे कॉस्ट कटिंग करते हैं कंपनी वाले। ठीक, तो ये चीज़। बाकी डिज़ाइन देख सकते हो। और ब्रेकिंग की बात करें तो आगे डिस्क ब्रेक्स, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, वो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हर जगह सेम ही आते हैं। मतलब 11, 12, 13 लाख तक की गाड़ी में ऐसे ही मिलते हैं आपको। अंदर ब्लैक इंटीरियर है। ठीक, और
पावर विंडोज़ तो मिलती हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। आर्मरेस्ट नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक। बाकी रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। बीच में हल्का सा, बहुत ही हल्का सा हम्प है, लेकिन 3 लोग बैठ जाएंगे अगर मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा हेल्दी है ना ज़्यादा बिल्कुल ही पतले हो जाए सिंह जैसे, वो नहीं, तो 3 लोग बैठ जाएंगे। अगर थोड़ा हेल्दी हो गया, मतलब 80 90 100 किलो के आसपास, तो फिर भैया यहाँ पे दोस्त ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे, ठीक, क्योंकि उतनी ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पे आपको नहीं मिलती है इसमें, ठीक। बाकी अब आगे आ जाते हैं। सारे फीचर जो भी 3 जाम इन्होंने दिया है सब आगे दिया है, ये देख लो, जो भी 3 जाम है सब यहीं पे है आगे। विंडो के कंट्रोल्स इधर हैं, ड्राइवर डाउन फंक्शन के साथ में लॉक अनलॉक, और ये बाकी ORVM के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। एसी वेंट को भैया इन्होंने जरा सा जी वैगन टाइप स्टाइल में कर दिया है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पे, लाइट का लेवलर इधर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता नहीं, चाबी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक। ये चीज़ है। बाकी ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट, ड्राइवर सीट मिल जाती है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरी हाइट के हिसाब से इसको ज़रा हम नीचे कर लेते हैं, तो जो है ज़्यादा सही रहेगा। अब ज़रा इसके अंदर बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ें। अब ये देखो यहाँ पे जैसे है, तो स्टीयरिंग इसका पहले तो सीधा करें, ठीक। ये स्टीयरिंग इसमें सीधा हो जाता है ऐसे, पंच में ये ऐसे जैसे मैंने कर दिया ना, बिल्कुल ऐसे में, इतने में नहीं होता है, उसमें आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक। तो ये एक जो है वहाँ पे, मतलब पंच का स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन टाटा और हुंडई में अगर कंपैरिजन करेंगे तो मतलब टाटा का स्टीयरिंग जो है थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे पूरा सेटअप आता है, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स का सेटअप यहाँ पे आता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हो, ठीक है, 7.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टच स्क्रीन आती है पूरी, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर बात की जाए पीछे का, तो पीछे का मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, कैमरा क्वालिटी पंच से हल्की सी बेटर है इसकी, भले सिंगल कैमरा है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है, ठीक, लेकिन मतलब कैमरे पे नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पन्नी लगी हुई है, मतलब गार्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा। लेकिन पंच से इसकी क्वालिटी हल्की सी बेटर है, ठीक। तो यहाँ पे मतलब आपको दिखेगा अच्छा, भले सिंगल कैमरा है लेकिन दिखेगा अच्छा, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी एसी वेंट्स देख सकते हो, ऐसा कुछ मिलता है मतलब यहाँ पे। और स्टीयरिंग की बात करें तो ये केवल ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक। तो ये सेम चीज़ आपको पंच में भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बाकी एक चीज़ जो पंच में नहीं आती है, पंच में वो कहते हैं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको कहते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक। यहाँ पे देख लो ये सारी चीज़ें, सिंस रिफ्यूलिंग, करेंट ट्रिप, लास्ट रीसेट, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ट्रिप भी आता है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप जो है ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर और लाइट्स अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से लाइट भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। क्लस्टर पे आते हैं तो यहाँ पे क्लस्टर थीम भी चेंज हो जाएगी, वाइपर, लाइट्स, डिस्प्ले, आईसी रोड वार्निंग, वेलकम साउंड, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे अच्छी मिल जाती है, मतलब फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो लाइट चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो जैसे इसमें अभी ब्लू जल रही है, रेड करना हो तो रेड कर सकते हो, ठीक है, ग्रीन करना हो ग्रीन कर सकते हो। बाकी कोई मोड्स नहीं आते हैं यहाँ पे क्योंकि ऑटोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे केवल ड्राइव, रिवर्स और ये ऐसे आता है। पंच में क्या है, पंच में जो पेट्रोल है उसमें तो आपका इको सिटी मोड आता है, लेकिन सीएनजी में कोई भी मोड्स नहीं आते हैं, सीएनजी में केवल सिंपल चलती, ठीक। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे तो खैर मोड्स का इन्होंने दिया ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक। तो ये चीज़ है। बाकी न्यूट्रल वहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर ऐसे बात की जाए, ऑटोमेटिक एसी भी आ जाता है। सनरूफ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कुछ ऐसी सनरूफ मिल जाती है, ठीक ठाक। सनरूफ तो खैर नाम की, निकल तो पाएंगे नहीं, अगर पतला व्यक्ति है तो निकल जाए भले, जो अगर ज़्यादा हेल्दी होगा तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़, सनरूफ तो खैर एक गेमिंग फीचर है, ठीक है। खोल के दिखा देते हैं भाई, ठीक। तो ये जो है ऐसे आपको सनरूफ मिल जाती है, ठीक। बाकी यहाँ पे भैया ये येलो क्यों दे दिए, सफ़ेद देना था, चलो कोई बात नहीं। वैनिटी मिरर, एक तरीके की कॉस्ट कटिंग यहाँ पे दिया जाता है। क्या गिर गया, ठीक, यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया जाता है। बाकी मैनुअली डिमिंग, IRVM
ग्लो बॉक्स दिखा देते हैं। पंच में तो बड़ा आता है, यहाँ पे बहुत छोटा आता है, पंच के हिसाब से जो है बहुत छोटा है, लेकिन ठीक है। बॉटल होल्डर भी देख सकते हो, ये आधे लीटर की बोतल है, ठीक, तो रखी हुई है। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे मुश्किल है आना, ठीक, क्योंकि उतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी कहीं पे स्पीकर्स की ब्रांडिंग नहीं है कि कौन से स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि बोस के हों, लेकिन बोस के होते तो यहाँ पे जो है ब्रांडिंग आती कि हाँ बोस के हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नहीं दी है। बाकी ठीक है स्पेस, मतलब पंच के हिसाब से बात की जाए तो पंच भी हल्की सी लगती है कि थोड़ी कंजेस्टेड सी, ये भी लगती है कंजेस्टेड सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह सकते हो कि हाँ मेरे पास अल्ट्रोज है, तो अल्ट्रोज में थोड़ा सा खुली भैया वो स्पेसियस गाड़ी है, तो इसलिए में भी हो सकता है वो चीज़ हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी ऑटोमेटिक एसी आता है, मतलब देखो फीचर्स ये देते हैं तो उसमें कम से कम ये रहता है कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्व हो जाएगा। टाटा में वो चीज़ नहीं आती, अगर प्रॉब्लम आई है तो आपका पहले दही, दिमाग का दही बनेगा, फिर लस्सी बन जाएगी दही की, ठीक, फिर उसका छाछ बन जाएगा, उसके बाद में जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं ना। तो हुंडई वाले वो काम नहीं करते, हुंडई वाले सर्विस आपको अच्छी देते हैं, ठीक। तो इसीलिए जो हुंडई लेता है वो कम परेशान होता है, जो टाटा लेता है थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक। तो वो चीज़ है, बस वही एक डिफरेंस है। अगर टाटा सर्विस सही कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी लेकिन खैर इस सेगमेंट की बात करें तो पंच नंबर 1 सेलिंग होती है, उसके बाद में फ्रॉन्क्स आती है, फिर जो है ये एक्स्टर आ जाती है। तो यही था इसका नॉर्मल सा वॉक अराउंड छोटा सा। उम्मीद है पसंद आया होगा, और कौन सी गाड़ी का वीडियो चाहिए आप बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है वो गाड़ी भी आपको अवेलेबल कराऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।